वो कहते हैं कि सफ़र चाहे भले ही लंबा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में अपने जॉब्स को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है और ये दिलचस्पी होनी भी चाहिए। यदि आप भी जॉब्स की तलाश कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में जिनको देकर आप गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यदि आप आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम इतना सरल नहीं होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप इसे क्रैक कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यदि आप यूपीएससी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में आपको समस्त ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं कि सिलेक्ट होने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यदि आप इस मेन एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेते हैं तब आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईएएस के फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। बात करते हैं आईपीएस की। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। बात करते हैं आईएफएस की। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से है, यानी यदि आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया या फिर एमबीबीएस किया है, बीटेक किया, बीई किया, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, जो एज लिमिट है कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। यदि आप जनरल से हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 32 वर्ष की आयु तक 6 बार दे सकते हैं, और यदि आप ओबीसी से हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 35 वर्ष की आयु तक 9 बार दे सकते हैं, और यदि आप एसटी या फिर एससी से हैं तो आप 21 से 37 वर्ष की आयु तक इस एग्ज़ाम को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी से मार्च के महीने के बीच में आता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए अच्छे तरीके से और कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आता है एसबीआई पीओ एग्ज़ाम। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप इसे क्रैक कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका जो नोटिफिकेशन है ये मई महीने में आता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसके लिए जनरली एज लिमिट है ये 21 से 30 वर्ष होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है LIC AAO एग्ज़ाम। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और AAO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है ये 21 से 30 वर्ष होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी के महीने में आता है। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आता है IBPS PO एग्ज़ाम। यदि आप IBPS PO बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और पूरा प्रोसेस कराइए और एक अच्छा सा जॉब पाइए। बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये अगस्त में आता है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष होती है। नंबर 5 पर आता है RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफिकेशन है ये सितंबर के महीने में आता है। बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए जनरली एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष होती है और कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिलती है।
अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर आता है SBI क्लर्क एग्ज़ाम। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। तो देखिए जो एज लिमिट है ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। बात करें जनरल की, तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 28 वर्ष होती है, ठीक है। OBC के लिए 20 से 30 वर्ष होती है और ST SC के लिए 20 से 33 वर्ष होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसका जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी से फरवरी के महीने में आता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपडेट रहिए, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और एक अच्छा सा जॉब पाइए और अपने भविष्य को बेहतर और सुंदर बनाइए। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर आता है RRB LP एग्ज़ाम। RRB का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और ALP का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं इंडियन रेलवे में तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। बात करें एज की, तो इसके लिए जो एज है वो आपकी 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए आपको टेक्निकल होना ज़रूरी है, यानी इसके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कुछ खास ब्रांचों में जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। यदि आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये मार्च के महीने में आता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, पूरा प्रोसेस कराइए और एक अच्छा सा जॉब पाइए। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर आता है डिफेंस एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर महीने में आता है। बात करें एज लिमिट की, तो इसकी जो एज लिमिट है वो 19 से 24 वर्ष होती है, यानी कम से कम आपकी जो आयु है वो 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 24 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके नई और ताज़ा जानकारी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर आता है इंडियन रेलवे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन रेलवे में भी एक अच्छा सा जॉब पा सकते हैं। इंडियन रेलवे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज निकालती है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जॉब्स भी देती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी के महीने में आता है। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 33 वर्ष होती है और OBC के लिए 18 से 36 वर्ष और ST SC के लिए 18 से 38 वर्ष होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके नई और ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट की। वो लास्ट है SSC CGL। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर के महीने में आता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है ये 18 से 30 वर्ष होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये थे टॉप 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं और एक अच्छा सा जॉब पा सकते हैं। आई थिंक हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।